हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें। व्हेन बेल्ट इज रनिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ऑन द बेल्ट ड्यू टू इट्स ऑन वेट। ड्यू टू सिमेट्री the centrifugal forces produce tension on both side, that is tight side and slack side। अब हम बात करते हैं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम है, ये है ड्राइवर पुली का। पावर को जो ट्रांसमिट होता है वो ड्राइवर पुली टू ड्रिवन पुली होता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा जो है ये ड्राइवर पुली है और ये जो हम देख रहे हैं ये है ड्रिवन पुली, और ये क्या होता है, ये बेल्ट से कनेक्टेड होता है। ये बेल्ट से कनेक्टेड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर, और जो सेकेंड पुली है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिवन। और ये क्या होता है कि ड्रिवन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फॉलोअर भी बोलते हैं, और ये कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है बेल्ट के साथ। अब क्या होता है कि ये जब ड्राइवर पुली जब घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो ड्रिवन जो पुली है भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। और ये बेल्ट जो है इससे कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। अब क्या होता है कि जैसे इसका स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है, ड्राइवर पुली का, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ उसको कंसीडर करके लेके चलते हैं। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टाइट साइड, और अपर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्लैक साइड, स्लैक साइड। अब क्या होता है कि टेंशन अगर इसका T1 मान लेते हैं और इसका टेंशन T2 मान लेते हैं, तो टेंशन ऑन टाइट साइड इज ग्रेटर देन टेंशन ऑन स्लैक साइड। तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो डायग्राम है ये है ड्राइवर पुली का डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि ये कि जो ड्राइवर जो पुली है इसमें से एक शॉर्ट लेंथ लिया हुआ है AB। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ड्राइवर पुली है और ये जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जब इस तरीके से मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन लगेगा T1 टेंशन ऑन टाइट साइड, यहाँ पे लगेगा टेंशन ऑन स्लैक साइड, ये लगेगा। अब हम बात करते हैं इसमें से शॉर्ट लेंथ लिया हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं एक शॉर्ट लेंथ लिया हुआ है AB, और इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, डेल थीटा है, ठीक है। और इसमें इस जो शॉर्ट लेंथ जो लिए हैं AB, यहाँ पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC, और यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC लग रहा है। अगर ये एंगल टोटल डेल्टा थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये भी कितना हो जाएगा, डेल थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, डेल थीटा बाई 2, और ये भी एंगल हो जाएगा डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम सेंटर ओ एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द शॉर्ट लेंथ AB ऑफ द बेल्ट, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिया है AB जो लिया है यहाँ पे शॉर्ट लेंथ, उसको मैंने एज्यूम कर लिया। M यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट। FC क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द बेल्ट। ये जो शॉर्ट लेंथ लिया है उस AB उसके लिए है। TC आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑन द शॉर्ट लेंथ AB। R यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ पुली। V यहाँ पे क्या लिया है, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। डेल्टा जो थीटा है ये मैंने लिया है एंगल ऑफ फ्लैप ऑफ शॉर्ट लेंथ AB ओवर द पुली। FC अब हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे FC फाइंड आउट कर रहे हैं, तो FC को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या है, मास ऑफ द शॉर्ट लेंथ AB इंटू एक्सीलरेशन। अब मास ऑफ शॉर्ट लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ शॉर्ट लेंथ AB इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्सेलरेशन। अब हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ शॉर्ट लेंथ किसका, AB का। जो AB आर्क यहाँ पे जो लिया है इसका हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियस इंटू एंगल। तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस तो R है, पुली का रेडियस R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इंटू एंगल। एंगल कितना है टोटल है, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल थीटा लिखेंगे, इनटू मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग m से एज्यूम किया है मास पर यूनिट लेंथ को, तो यहाँ पे स्मॉल m लिख लिया, इनटू
एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे क्या होगा कि आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एम वी स्क्वायर डेल थीटा आ जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकल जो फोर्सेस हैं उसको रिजॉल्व करने हैं। तो जब हम यहाँ पे फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फोर्स रिजॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट रिजॉल्व होगा। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्या है, डेल्टा थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी सी कॉस डेल थीटा बाई 2। अगर हम इसकी इसलिए भी बात करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका क्या, टी सी कॉस डेल थीटा बाई 2। बट क्या है कि हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट जरूरत है ही नहीं। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल जो सॉल्व करेंगे वो वर्टिकल फोर्स को लेंगे। तो यहाँ से अगर हम वर्टिकल फोर्स अगर यहाँ पे रिजॉल्व करें तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो वर्टिकल फोर्स जब आप रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी सी साइन डेल थीटा बाई 2 ये आएगा। अगर हम वर्टिकल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स अगर यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टी सी साइन डेल थीटा बाई 2 ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसको फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली फोर्स रिजॉल्व करेंगे। तो वर्टिकल जब फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये लग रहा है टी सी साइन डेल थीटा बाई 2। यहाँ पे भी लग रहा है टी सी साइन डेल थीटा बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ सी माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, टी सी साइन डेल थीटा बाई 2 माइनस टी सी साइन डेल थीटा बाई 2 ये लिखेंगे इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू कर देते हैं 2 टी सी साइन डेल थीटा बाई 2 ये आएगा। अब यहां पे क्या है कि डेल थीटा बाई 2 जो है बहुत ही स्मॉल है। दैट मीन्स हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि साइन डेल थीटा बाई 2 एज इक्वलेंट टू डेल थीटा बाई 2। साइन को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, क्यों कि यहां पे क्या है कि डेल थीटा बाई 2 की इज वेरी स्मॉल, डेल थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल। उस कंडीशन में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे। जब इसको निग्लेक्ट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा एफ सी इज इक्वल टू 2 टी सी डेल थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आएगा क्या आ जाएगा, टी सी इंटू डेल थीटा ये आ गया एफ सी का वैल्यू। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब हम लोग यहां पे एक निकाला था, एफ सी का जो वैल्यू आया था वो हमारे पास क्या आया था, एफ सी का जो हम लोग वैल्यू निकाले थे वो ये आया था एम वी स्क्वायर डेल थीटा। और यहां से जो एफ सी का वैल्यू हमारे पास आया है वो ये आया है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। अब दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा कि एम, इसको ऐसे लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो यहां से क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर क्या है डेल थीटा इज इक्वल टू टी सी इंटू डेल थीटा। तो यहां से डेल थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आ गया टी सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल डेरिवेशन आ गया। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है, टीसी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, और वी क्या है, वेलोसिटी
ऑफ द बेल्ट, इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो ओनली डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट ओवर द पुली। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया और इसका फॉर्मूला का जो यूज होता है वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।